दिन से कर रहे थे कि सर प्यून के बारे में जानकारी दीजिए, प्यून के बारे में जानकारी दीजिए। आज हम लोग बिल्कुल प्यून पे ही बात करेंगे। सबसे पहले सर सचिव साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है राजधानी कोचिंग सेंटर। एक बार सर चर्चा किया सर, प्यून के बच्चे समझिए कि आप बहुत सारे मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए, सर एग्ज़ाम कब आएगा, एग्ज़ाम कब आएगा, तो क्या सर कब तक क्या बनता है सर? हाँ, तो वो तो हम देख रहे थे आप तो ऐसे जी, में कि बहुत सारा कटाक्ष भी बच्चे कर रहे थे जी, कि 4 साल, 5 साल 29 में जी, लगा, 30 में जी, लगा, जी, ऐसी बातें नहीं है। ये इसकी भी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जी, जिससे रिज़ल्ट निकला था सिविल कोर्ट जी, क्लर्क का, जी, क्योंकि ये 4 वैकेंसी 2022 में जो निकाली थी, जी, तो उसमें से 3 टॉप अपना एग्ज़ाम फाइनल स्टेज में ले जी, चुका है। जी, और इस पर बहुत सारे लड़के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दायर किए थे जी, कि बहुत ज़्यादा विलंबित हो गया था ये। जी, जी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत हाई कोर्ट का प्रेशर था कि आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को जी, कंडक्ट कराइए, बहुत लड़का मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। तो चूँकि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा थी, तो 3 एग्ज़ाम ले चुका है। जो ऊपर वाले पोस्ट था, तो ये लास्ट पोस्ट है और इसका भी प्रक्रिया जैसे ही सिविल कोर्ट का जी, आपको मेंस का रिजल्ट दिया था, इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसी समय उसमें भी उसका जो बाकी की जो टीम है, वो उसमें उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में लग गई है। इसलिए बच्चे अपना तैयारी को धार देते रहें। अगर नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करेंगे, तो फिर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए अब उसके पास मात्र 2 महीना जनवरी में दिखेगा, दिसंबर में तो सब सीट बुक सब डेट जो है वो, जी, जी, क्योंकि ये ऑफलाइन परीक्षा लेगी, स्टूडेंट की संख्या 3 से 4 लाख है, तो ये ऑफलाइन लेगी तो पूरे बिहार में सेंटर रहेगा, तो उसको चाहिए सेंटर, जी, तो उसको सेंटर चाहिए, तो खाली है नहीं, दिसंबर में सारा एग्जाम सब संडे बुक है। इसलिए देखिएगा नया साल में नया खुशखबरी इन लोगों को मिलेगा और जब डेट देगा तो 15 दिन टाइम रहेगा, जी, तो बच्चे फिर उसमें मुंह के खाने पड़ जी, जी, जाएंगे जी, बहुत टाइम, क्योंकि इसका भी बहुत टफ कंपटीशन होने जी, वाला है, जी, क्योंकि जो जो छठा है लड़का सब जी, सोचेगा कि कोर्ट का नौकरी ऐसा ही पॉपुलर है, जी, सब जी, घुसना चाहता है कोर्ट में, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल देके बच्चा वहाँ तक पहुँच ही जाता है, बहुत बार देखेंगे रजिस्ट्रार तक डिपार्टमेंटल देके पहुँचा है, इसलिए समझेंगे कि पीयू का एग्जाम है, क्योंकि पहली बार ये रिटर्न एग्जाम दे रहा है, पहले खाली इंटरव्यू पर होकर जाता जी, था, जी, इसलिए इसमें कंपटीशन टफ है, बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि इसका फिक्स डेट है। और सब एग्जाम का जैसे सीजीएल 4 है, एईडीओ है और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय है, इसका डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जब बच्चों के सामने एक टारगेट रहता है कि सब एग्जाम होगा, तो उसमें तैयारी करने में मन लगता है। इसलिए बच्चों को हम आपसे मीडिया के द्वारा ये उसको सचेत करना चाहते हैं जी। कि जनवरी तक एग्जाम की प्रीलिम्स की एग्जाम हो जाएगी, इसलिए अपना तैयारी करते रहें। बहुत बड़ी बात सर बता रहे हैं कि यानी कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम क्लियर। जनवरी में फिर इसका क्लियर होगा, ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 2 एग्ज़ाम होगा। जी, एक ओपीटी होगा पहले, उसके बाद इसका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लड़का अप्लाई किए हुए हैं, तो नियम है कि 40,000 से अगर कम रहता है, तो उस ऐसे एग्ज़ाम में एक होगा। देखिए, आप देखे होंगे कि ऑफिस अटेंडेंट बिहार सरकार निकाला है जो, जी, उसमें दिया हुआ है कि 40,000 से कम अगर लड़का रहता है, तो जी, उसमें 1 एग्ज़ाम होगा और 40,000 से ज़्यादा संख्या होगी, तो उसमें 2 एग्ज़ाम होगा। तो जब वो ऑफिस अटेंडेंट जो भी है, जी, उसमें जब बिहार सरकार के नोटिफिकेशन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि 40,000 से आपके चैनल के माध्यम से हम दे देंगे, आप कम्युनिटी में डाल दीजिएगा जी, उसको, जी, कि बच्चों को ये विश्वास हो जाएगा। जी। और वैसे यूट्यूब वैसे नहीं जाए वैसे जगह पर जो गुमराह करते हैं कि एग्जाम होगा, एक के बाद फाइनल हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। कुछ-कुछ सर कटाक्ष करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में कहते हैं कि नहीं आपने सही बोला था। तो सर बताइए सर, ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सर 2 एग्ज़ाम में इंटरव्यू कहाँ तक कर सकते हैं सर? देखिए, ये तो जिस लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है, जी, उस लेवल में तो इस प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जी, तो पहले तो एकदम डायरेक्ट इंटरव्यू होके होता था। जी, लेकिन चूँकि संख्या ज़्यादा है, तो जी, एक एग्ज़ाम से उसमें छाँटा नहीं जाता है। जी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एईडीओ तो एक ही दिन ले रहा है, तो 1 जी, दिन ले रहा है, जी, लेकिन वो जैसे 3 पेपर ले रहा है, तो 3 दिन के बराबर हो गया। जी, जैसे एक एक पेपर ले रहा है क्वालीफाई, तो वो जी, एक ही दिन में ले रहा है बाँट करके। जी, तो वो तो भी पीटी मेंस के बराबर हो गया। जी, एक तो जीके हो गया, एक सिटिंग दीजिएगा, आप जीके का दीजिएगा, एक से क्वालीफाइंग नेचर का दीजिएगा, फिर मैथ रीजनिंग दीजिएगा। जी। वो 3 बार का एग्ज़ाम निकल के एक-एक दिन में 6 घंटा में ले लेगा। उसका तो सर पोस्ट अच्छा है, इसका सर ग्रुप डी के ना पोस्ट है सर। ग्रुप डी का पोस्ट है, लेकिन इसमें एक एग्ज़ाम से बच्चों को छाँटा नहीं नहीं जा जा सकता। जा सकता है। इतने सारे को 1677 के आस-पास सीट है और एक एग्ज़ाम से उन लोगों का ये जब भी होगा तो उसमें लिखा हुआ है जी, कि हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। उसमें आपको नोटिस में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होने पर हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, जो प्रीलिम टेस्ट होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा। उसके आधार पर हम कह रहे हैं। ये नहीं कि 40,000 से कम है। ये तो सीट इसका तो बच्चा भरा है 4 लाख से ऊपर है। जी, 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 बहुत सारा 6-7 लाख था, लेकिन बहुत जी, सारा फॉर्म छँट गया था। फट गया जी, तो इसमें इसमें ज़्यादा है। 3 से 4 लाख का ज़रूर फॉर्म है, जी, इसलिए इसका प्रीलिम टेस्ट रहेगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। जी, इसमें मैथ रहेगा आपका 35 नंबर का, 35 नंबर का हिंदी रहेगा और 15 नंबर का अंग्रेजी रहेगा, जी, जो हम लोग उसके लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं और 12 नवंबर से छठ के बाद एक उसके लिए टारगेट बैच चलाएँगे 2 महीना का 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। जो बच्चा टेस्ट देना चाहता है, टेस्ट सीरीज़ में भाग लेगा, जो बच्चा कमज़ोर है, वो टारगेट बैच में आकर के पढ़ सकता है।
सर मान के चलिए मोटा मोटी जो बच्चा नहीं पढ़े है तो टारगेट बच्चों तक कब से दे रहे हैं सर आप? 12 नवंबर से हम टारगेट बैच स्टार्ट कर, जो बच्चा बेसिक उसका नहीं ठीक है उसको टारगेट बैच, और जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो टेस्ट सीरीज ले, सप्ताह में 3 टेस्ट सीरीज लेंगे, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। सप्ताह में 3 टेस्ट लेंगे, सोमवार वाला मंगल का डिस्कशन होगा, बुध वाला जो होगा बृहस्पति को होगा, शुक्रवार वाला शनिवार को उसका डिस्कशन होगा यूट्यूब पर। आप अपना आके ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। जो लड़का ऑलरेडी सब तैयारी कर चुका है उनको खाली टेस्ट सीरीज देने की जरूरत है, और जो स्टार्ट करना नहीं पढ़े हैं तो वो आकर के ये आपको टारगेट बैच 12 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। कुछ बच्चे गाँव से रहेंगे तो उनके लिए क्या ऑनलाइन ऑनलाइन मार ऑफलाइन, सकते हैं? हाँ वो हमारे सुविधा यहाँ है? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। तो एप्लीकेशन पर सर करवाइए हाँ, राजधानी Facebook कोचिंग का। नहीं, राजधानी कोचिंग सेंटर पर ऐप है, ऐप उस एप्लीकेशन पर है आप, सर हाँ आपका? एप्लीकेशन है, आप उस पर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके उसमें दिया हुआ है। अगर सिविल कोड ग्रुप डी की तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो राजधानी एप्लीकेशन जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, उसी पर सर का सेट चला है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत, समझिए कि कोर्ट में बहुत टफ होता है। देखिए कि सिविल कोड में ये यानी जो भी था बहुत सारा क्लर्क में छटे हैं, और आप वो गलती नहीं करिए छटिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपका कोई अब मौका नहीं है। क्योंकि वहां से छटे कम से कम इसमें तो कम से कम आप दीजिएगा, इसमें तो कम से कम ना गजब पर हाँ तो हो जाएगा आपका। तो सर तैयारी किस ढंग से ज्यादा वो करके अच्छा रहेगा सर अभी? वो अपना प्रैक्टिस सेट बना, मार्केट से जो ऑथेंटिक पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट ले ले, रोज रोज 2 सेट्स बनावे, एक सुबह एक शाम बनावे। जो जो गलती हो रहा है उस गलती को देखे कि हमारा कौन गलती हुआ, उस गलती को दूर करने का प्रयास करे, उसका टेक्स्ट बुक ले, उसका आपको सब जो सब्जेक्ट बुक है उस बुक से लेकर के अपना पढ़े, जो जो गलतियां हो रही है सेट प्रैक्टिस सेट में। जो लड़का तैयारी कर चुका है और जो लड़का नहीं तैयारी किया हुआ तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट वाइज जहाँ देख ले कौन कोचिंग मेरे लिए अच्छी है, कौन अच्छा उसमें का पहले जांचे परखे और तब वहाँ ज्वाइन करे। और क्योंकि समय बार बार नहीं है, पैसा तो वो आ जाएगा उसके पास, लेकिन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, जैसे आप देखें कि गलत जगह पकड़ा जाने के बाद 15,084 बच्चे खाली छट गए गलत पढ़ाई के बदल से। इसलिए अच्छे जगह का चुनाव करें, प्रैक्टिस सेट बनावे और अपनी तैयारी को धार दें। देखिए एक बात बताए आपको, कुछ लगेगा बुरा लगेगा, सर का बहुत पुराना कोचिंग है, कितना कोचिंग बंद हो गया, लेकिन सर के कोचिंग बस विश्वास में चलता है कि वो टीचर सब अलग अलग लाते हैं और अच्छे टीचर आते हैं, चलता है। जो कि सिविल कोड में धारा मार सर के यानी कि जो कलर के था उससे बहुत सारा सर का रिजल्ट है, जो कि एक वीडियो हम बनाएंगे छुट्टी के बाद, जिसे लेकर लोग आएंगे तो हम वीडियो बना के डालेंगे आप लोग को, क्योंकि हम लोग फल्स नहीं दिखाएंगे, हकीकत दिखाएंगे। और जो भी पटना में रह रहे हैं तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग राजधानी कोचिंग सर से एड्रेस हम पूछ लेते हैं, आप लोग एड्रेस सुन लेंगे, उस एड्रेस पे आकर वो सेट या क्लास आप कर सकते हैं। ये पटना यूनिवर्सिटी के सामने है, और पिलर नंबर 60 हेक्टर जो पुल बना हुआ है, पिलर नंबर 60 हेक्टर के पास अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। किसी को डाउट होगा तो उसका नंबर बताइए सर। 9304398222, 9304398222। इस पर आप किसी तरह का कोई संदेश